गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस मैथ्स की क्लास में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी परसेंटेज के इर्द गिर्द घूमती है। मोबाइल के बैटरी से लेकर मॉल के डिस्काउंट तक और एग्जाम के रिजल्ट से लेकर करियर के ग्रोथ तक सब कुछ प्रतिशत है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझो पूरी गणित मुट्ठी में आ गई। पेन और कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आज हम मैथ्स के डर को खत्म करने आए हैं और इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं कि कुछ पंक्तियां हैं। राहें दुश्वार सही पर मंजिल को पाना है। हर उलझे हुए सवाल का हल ढूंढ कर दिखाना है। मैथ्स के डर को आज हम जड़ से मिटा देंगे। प्रतिशत के इस क्लास में नया इतिहास बनाना है। तो आज की क्लास, अब आते हैं क्लास पर, फोकस करते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट आज हमें सीखने हैं। हमने अभी तक परसेंटेज की क्लास में शुरू में तो हमने बेसिक क्वेश्चन किए परसेंटेज के। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ये चीजें हमने सीखा। उसके बाद हमने एबी रूल का कंसेप्ट आया तो उसके कंसेप्ट को हमने 100% कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। उसके बाद धीरे धीरे बेसिक से शुरुआत करके हमने सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो उसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलेंगे। पहले हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम हाई लेवल क्वेश्चन भी, मेंस लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो बस लास्ट तक क्लास को देखते रहिए। आज नया कंसेप्ट शुरू होने वाला है। उस कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरामीटर 1D, एरिया 2D एंड वॉल्यूम 3D। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है पैरामीटर का। आया पैरामीटर का कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरामीटर को कंप्लीट कर लेना है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं 1D, 2D और 3D। 1D में क्या क्या आएगा आपका? क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, पेरीमीटर, एनी लाइन, वो किस में आएगा? तो 1D में आएगा। 1D का मतलब है ओनली वन डायरेक्शन, जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन होगी। लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकती, सिर्फ एक लाइन, एनी लाइन, वो चाहे लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो या पेरीमीटर हो या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस हो। अब आते हैं 2D पर। 2D में क्या आता है? एरिया। ये होती है 2 डायमेंशनल, जिसमें कि लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। दोनों जब होगी तो उसको हम बोलते हैं 2D, जिसमें एरिया हम निकालते हैं। इसमें एरिया आता है। एरिया के अंदर क्या होता है? इस लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है, तब हम एरिया निकालते हैं। आगे बढ़ते 3D कंसेप्ट में आते हैं। 3D जैसे कि वॉल्यूम हमें निकालना रहता है। 3D किसको बोलेंगे? जिसमें कि लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, जैसे आपने देखा है पिछले क्लास में पढ़ा होगा, वो सब क्या है? उसमें कि हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वॉल्यूम? क्योंकि उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। वो 3D होती है। 3 डायमेंशनल जो होगी उसको हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 3D के कैटेगरी में आएगा। तो आपने 1D, 2D और 3D समझ लिया कि 1D क्वांटिटी क्या है, 2D क्वांटिटी क्या है और 3D क्वांटिटी क्या है। और जैसे कि अगर आपको 1D से 3D में जाना होगा तो आप क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। और वही 1D से 2D में जाना होगा तो आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे।
ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें आपके काम में आ रही होगी। यहाँ पर देख लीजिए, हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, 1D को मीटर में मेजर कर सकते हैं या सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, और एरिया को हम किससे मेजर करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये होती है एरिया की यूनिट। 3D को हम किस में मेजर करते हैं, क्या हम वॉल्यूम को कहते हैं, क्या वॉल्यूम 10 मीटर नहीं, हम वॉल्यूम को बोलते हैं मीटर क्यूब। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट होता है, क्यूब। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा 3D की। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब आप परिमाप को बोलते हैं, हिंदी में परिमाप बोलते हैं उसको, परिधि जिसको बोला जाता है सर्कल में, वही है पेरीमीटर। यहां पर आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि 1D में कोई एक बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कि 1D में जैसे कि आपने लेंथ में 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वो लेगा ब्रीड्थ कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो लेंथ आपने 10% बढ़ाया तो उसका ब्रेड्थ भी 10% ही बढ़ेगा। ये कंसेप्ट है 1D में। तो इस कंसेप्ट के आधार पर ही हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन से आपका क्या होगा, कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, और आगे की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार लेवल पर, उसमें PYQ भी शामिल होगा। तो इसके माध्यम से आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आइए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने परसेंट वृद्धि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। हमने क्या कर दिया, साइड में 10% की वृद्धि कर दी, साइड में कितना कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो बोल रहा है कि पेरीमीटर और डायगोनल कितना परसेंट बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए। ये क्या है, तो किसकी बात हो रही है, यहां पर वर्ग की, स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर में बताइए आप, साइड की बात हो रही है। यहां पर भुजा, साइड जो है 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहां पर साइड आप मुझे ये बताइए कि वर्ग की जो भुजा है, स्क्वायर की जो साइड है, वो 1D है या 2D है या 3D है। भुजा जो होती है, साइड जो होती है ना, तो इसकी क्या इस 1D है या 2D है या 3D है। इसमें सिर्फ भुजा में, साइड में सिर्फ एक लाइन की बात है। इसमें ना तो ब्रेड्थ है ना हाइट है, इसमें सिर्फ एक लाइन है, इसलिए इसको किस में आएगा, तो 1D में आएगा। आप समझ गए कि स्क्वायर भुजा किस में आएगा, तो 1D में आएगा। तो 1D में कहता है कि 10% वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि ज्ञात होगी। हमने यहां पर कंसेप्ट क्या समझा कि 1D, यहां पर हमने जान लिया 1D, तो यहां पर कहता है कि 1D में कोई बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 10% से हमने बढ़ाया साइड को, तो उसका परिमाप और विकर्ण में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर ए आप टिक करके आ जाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 10% की वृद्धि होगी, किसमें, तो परिमाप और विकर्ण में। अगर हम भुजा में 10% की इंक्रीज करते हैं साइड में, तो उसकी पेरीमीटर और डायगोनल दोनों में भी 10% की वृद्धि होगी। इस तरीके से चीजें होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस। यहां पर बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहां पर कोई सर्कल है,
उसमें बोल रहा है उसकी ये है उसकी रेडियस। तो रेडियस में क्या बोल रहा है कि 20% आप क्या कर दे, इंक्रीज कर दिया, 20% हमने बढ़ा दिया, तो उसकी सरकमफ्रेंस में, उसकी परिधि में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। परिधि आप किसको बोलते हैं, ये सर्कल, इसका हो गया ये रेडियस। अब परिधि ये देखिए, ये है परिधि, इसकी जो परिमाप जो होती है उसी को सर्कल में क्या बोला जाता है, परिधि। जो हम ट्रायंगल में पेरीमीटर बोलते हैं वही सर्कल में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि हम रेडियस में क्या कर दें, 20% की वृद्धि कर दें, तो इसकी सर्कमफ्रेंस में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है परसेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये देखिए, ये नोट पढ़ लीजिए आप, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। यहां पर आपको समझना क्या है कि यहां पर 1D की बात हो रही है या 2D की बात हो रही है या 3D की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है सर्कमफ्रेंस की, परिधि की। तो आप क्या मुझे बता पाएंगे कि परिधि 1D है, 2D है या 3D है। आपने कहा परिधि 1D है क्योंकि इसमें एक लाइन की बात हो रही है, एनी लाइन हो, ये लाइन के बराबर आप मान सकते हैं इसको। इसमें क्या हाइट है, क्या इसमें ब्रेड्थ है, क्या नहीं है, नहीं है, तो इसलिए क्या है 1D है। तो हम 1D में नोट में आपने देखा कि 1D में कोई एक बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, मतलब कि इसमें रेडियस हमने 20% बढ़ाया तो सर्कमफ्रेंस भी 20% बढ़ जाएगा। आपको इसी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हमने रेडियस को 20% बढ़ाया तो इसका सर्कमफ्रेंस कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1D की बात हो रही है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। बी 20% बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पेरीमीटर 1D वाला कंसेप्ट क्वेश्चन हमने किया और उसके कंसेप्ट को समझा। उसके आगे हमें 2D समझना है, एरिया समझना है, उसके कंसेप्ट भी समझने, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी हमें लगाने। तो आज की क्लास के लिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं बिल्कुल नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोक करके, आपको जगह दे दिया जा रहा है स्पेस, वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लें। तो इस क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरामीटर को अच्छी तरीके से समझ लिया और उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाया, जिससे हमारा कंसेप्ट और बूस्ट हो गया। और आगे हमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्लास में, साथ में आप साथ में नोट्स बनाते हुए चले और साथ में रिवीजन करते हुए चले। इसी तरीके से हम एक दिन मैथ्स में बिल्कुल तरीके से कमांड कर लेंगे और उसको बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे किसी भी कंसेप्ट से। तो आज के लिए तो हम इतना ही रहते हैं। तो आगे के कंसेप्ट को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।